सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसपी स्मार्ट हाइब्रिड कंप्यूटर स्कूलिंग सिस्टम। बेटा, आज के वीडियो लेक्चर में हमने आपका नीट 2025 क्लास 11th का पार्ट टेस्ट 3 डिस्कस करना है। इस पर्टिकुलर पार्ट टेस्ट में बेटा हम लोगों ने 3 चैप्टर के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन डिस्कस करने हैं। चैप्टर 8 दैट इज़ द सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, 9th चैप्टर दैट इज़ बायोमोलिक्यूल्स एंड 10th चैप्टर दैट इज़ सेल डिवीजन। ठीक, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ सेल ऑर्गेनेल एक्स इज डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ अ सेल ऑर्गेनेल वाई दैट हेल्प्स इन द प्रोटीन सिंथेसिस। आइडेंटिफाई एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली। आपको पता है कि प्रोटीन सिंथेसिस के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, और किसके बेसिस पे उसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ राइबोसोम। तो हमारे पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और हमारे पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो ये जो है हमारा क्या करेगा, प्रोटीन सिंथेसिस करेगा, प्रोटीन सिंथेसिस करेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या आ जाएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड राइबोसोम। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, असर्शन ए क्या है, द क्रिस्टेट डिक्रीजेज द सरफेस एरिया ऑफ द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। तो बेटा यहाँ पर ये स्टेटमेंट जो है फॉल्स है। क्रिस्टे जो है वो इंक्रीज करता है सरफेस एरिया, ये इंक्रीज करेगा, ये इंक्रीज करता है ना, तो ये स्टेटमेंट गलत है। रीजन क्या है, द क्रिस्टे इज द फोल्डिंग ऑफ इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो बच्चे ये स्टेटमेंट ठीक है। क्रिस्टे क्या होता है, फोल्डिंग होता है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन का, एंड दिस इंक्रीजेज द सरफेस एरिया फॉर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तो ये स्टेटमेंट ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन 4 आ जाएगा, इफ द असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओमनी सेलुला ई सेलुला मीन्स। ओमनी सेलुला ई सेलुला किसने दिया था, रुडोल्फ वर्शो ने दिया था, है ना, सेल थ्योरी के अंदर। और ये क्या बताता है कि न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। किसने बताया था ये, रुडोल्फ वर्शो ने बताया था। ठीक है, तो क्या आंसर आ जाएगा, ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सरफेस स्ट्रक्चर्स इन द प्रोकैरियोट्स डू नॉट प्ले अ रोल इन मोटिलिटी। तो मोटिलिटी में किसका रोल नहीं है बच्चे, तो मोटिलिटी में अगर आप देखेंगे तो यहां पे ऑप्शन दिया है पिलाई एंड फ्लैजिला। आपको पता है कि जो पिलाई है वो क्या करता है, इन्वॉल्वमेंट एंड अटैचमेंट एंड ऑफ द जेनेटिक मटेरियल, है ना, जेनेटिक एक्सचेंज कराता है, कॉन्जुगेशन कराता है। फ्लैजिला जो है वो मोटिलिटी के लिए यूज़ होता है, तो ये तो होगा। फिर अगर हम बात करें तो यहाँ पे फ्लैजिला करेगा और यहाँ पे भी फ्लैजिला है। सीलिया किस में होता है, प्रोकैरियोट्स में तो नहीं होता है, लेकिन यूकैरियोटिक सेल्स में होता है फॉर मोटिलिटी। तो ये तीनों पेयर्स तो ठीक हैं, लेकिन ये जो पेयर है पिलाई एंड फिम्ब्रिए, पिलाई का काम होता है बच्चे अटैचमेंट करना एंड जेनेटिक एक्सचेंज करना, और फिम्ब्रिए का काम होता है ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि एडहेशन करते हैं टू सरफेस। तो ऑप्शन 3 इट डू नॉट प्ले अ रोल इन मोटिलिटी। नेक्स्ट देखिए, मैच करना है करेक्ट ऑप्शन के साथ। तो अगर हम बात करें प्राइमरी कंस्ट्रक्शन की बात करें, तो प्राइमरी कंस्ट्रक्शन क्या होता है, सेंट्रोमेयर में होता है ना, तो यहाँ पर ये ए आ जाएगा। बियॉन्ड सेकेंडरी अगर कंस्ट्रक्शन की बात करें तो ये क्या है, सेटेलाइट डीएनए है। डिस्क शेप स्ट्रक्चर ऑफ द साइड ऑफ प्राइमरी कंस्ट्रक्शन की बात करें तो ये काइनेटोकोर्स होता है। और एंड ऑफ द क्रोमोसोम की बात करें तो वहाँ पे प्रेजेंट होता है टीलोमेयर रीजन, टीलोमेयर है। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। Next, a cell biologist found Golgi apparatus and endoplasmic reticulum are in close association with respect to function during his experiment. Select the most appropriate region for such association. क्यों associated हैं ये? A number of proteins are synthesized by ribosomes on the endoplasmic reticulum. ये नहीं है। Golgi apparatus principally performs the function of packaging material. ये भी नहीं है। Materials to be packaged in the form of vesicles from the ER fuses with the cis phase of the Golgi apparatus and move towards the maturing phase. तो cis से एंटर करता है और ट्रांस से बाहर निकलता है। तो यस, ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। जो प्रोटीन सिंथेसिस होता है राइबोसोम का,
ER में दे आर पैकेज इन टू वेसिकल एंड फ्यूज करता है सिस फेस ऑफ द गोल्जी apparatus और मूव टुवर्ड किसकी तरफ करेगा, ट्रांस फेज की तरफ करेगा फॉर फर्दर प्रोसेसिंग एंड शॉर्टिंग। ये मैच्योरिंग फेज कौन सा है, ट्रांस फेज है, ठीक। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, कंसंट्रेशन ऑफ आयंस एंड अदर मॉलिक्यूल्स आर सिग्निफिकेंटली हायर इन द वैक्यूल देन इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द प्लांट सेल। तो यस, ये स्टेटमेंट ठीक है। नेक्स्ट रीजन है, इन प्लांट्स द टोनोप्लास्ट फैसिलिटेट द अदर मॉलिक्यूल्स अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इनटू द वैक्यूल। तो जो कवरिंग है, मेम्ब्रेन है वैक्यूल का, वो टोनोप्लास्ट है ना। तो ये रीजन भी ट्रू है। सो इफ बोथ assertion and region are true and region is the correct explanation of assertion, option 1 is the right answer। नेक्स्ट देखिए, WBC का साइज कैसा होता है, WBC जो है एमोबॉइड होता है। RBC कैसा है, RBC जो होगा बच्चे आपका राउंड एंड बाइकनकेव होगा। नर्व सेल कैसा होता है, तो ब्रांच्ड एंड लॉन्ग होता है। और मीजोफिल सेल्स कैसे होते हैं, राउंड एंड ओवल होते हैं, है ना। तो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैच द कॉलम 1 विद कॉलम 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन यूजिंग द कोड्स। तो डिफरेंट वॉल्स की बात की गई है ना। तो जो प्राइमरी सेल वॉल है वो बच्चे कहाँ पे होता है, ग्रेजुअली डिमिनिशेस एज द सेल मैच्योर, जैसे जैसे सेल मैच्योर करता है ये डिमिनिश हो जाता है। तो यहाँ पे ए आ जाएगा। सेकेंडरी वॉल की बात करें तो एब्सेंट होता है मेरिस्टेम सेल्स के अंदर। मिडल लेमेला की बात करें तो दिस वन इज द कॉमन लेयर बिटवीन टू सेल्स, कॉमन लेयर होता है। और प्लाज्मोडेस्माटा क्या है, इट मेंटेन द कंटिन्यूटी ऑफ द साइटोप्लाज्म। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन कौन सा ठीक हो गया, ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट रिलेटेड विद द बिलो फिगर। आपको पता है कि ये फिगर किसका है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का है ना। यहाँ पर दिस वन इज न्यूक्लियस, ये क्या है, ER है। यहाँ पे राइबोसोम अटैच है तो ये रफ ER है। और यहाँ पे अटैच नहीं है तो ये स्मूथ ER है ना। तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, ये ठीक है, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट है। मेजर साइट है फॉर द सिंथेसिस ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन्स, बिल्कुल ठीक। यहाँ पे प्रोटीन्स बनेंगे और यहाँ पे लिपिड्स बनेगा SCR में, है ना। प्रोटीन्स रफ ER में बनता है। कंटिन्यूस विद द मेम्ब्रेन्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। तो बच्चे दिस ऑप्शन इज द, इट इज नॉट रिलेटेड विद द बिलो फिगर, है ना। डिवाइड द इंटरसेलुलर स्पेसेस इनटू 2 डिस्टिंक्ट कंपार्टमेंट्स, ये भी ठीक है। तो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, एमिनो एसिड है और उसका केमिकल नेचर दिया गया है। तो एमिनो एसिड ग्लूटामिक एसिड दिया गया है। तो एसिड दिया है इसमें, तो सिंपल सी बात है ये एसिडिक होना चाहिए। तो ग्लूटामिक एसिड कैसा होगा, ग्लूटामिक एसिड कैसा होगा बच्चे, एसिडिक होगा। लाइसिन कैसा है, बेसिक है। वलीन कैसा है, तो वलीन बच्चे न्यूट्रल होता है। और टायरोसिन कैसा है, तो टायरोसिन एरोमेटिक होता है। तो अकॉर्डिंगली आपका ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक सल्फेट्स, फॉस्फेट्स एक्सेट्रा नेवर सीन इन द एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन। तो बेटा ये जो है इनकरेक्ट स्टेटमेंट है ना। दे कैन बी प्रेजेंट, है ना, दे आर सीन इन द एसिड। Statement 2 है, the quantity of carbon and hydrogen is usually higher in any living organism than in Earth's crust। तो ये स्टेटमेंट ठीक है ना। तो ऑप्शन 1 इज इनकरेक्ट, ऑप्शन स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन 3 जो है इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, सेलेक्ट द मोर लाइकली रीजन फॉर द प्रेजेंस ऑफ लिपिड्स इन एसिड इनसॉल्युबल पूल ड्यूरिंग द केमिकल एनालिसिस ऑफ लिविंग टिश्यू। तो यहाँ पे क्या आंसर आ रहा है आपका, दे आर वेरी हाई मॉलिकुलर वेट। तो हाई मॉलिकुलर वेट ये गलत है। दे आर पॉलीमर्स ऑफ ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड, ये भी गलत है। दे आर हैविंग हाई डेंसिटी, ये भी गलत है। ऑन ग्राइंडिंग द सेल मेम्ब्रेन्स एंड अदर मेम्ब्रेन्स आर ब्रोकन इनटू पीसेस एंड फॉर्म वाटर इनसॉल्युबल वेसिकल्स। सो यस, ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोएंजाइम्स डिफर फ्रॉम प्रोस्थेटिक ग्रुप इन द फैक्ट दैट। तो कोएंजाइम्स एंड प्रोस्थेटिक ग्रुप बच्चे दोनों के दोनों जो होते हैं दे आर ऑर्गेनिक,
लेकिन जो कोएंजाइम है वो लूजली बाउंड होता है और प्रोस्थेटिक ग्रुप जो है वो कैसा होता है, टाइटली बाउंड होता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन 4 जो है, देयर एसोसिएशन विद एपो एंजाइम इज ट्रांजिएंट, है ना। ये जो है लूजली बाउंड और ये क्या है, टाइटली बाउंड, राइट। तो यहां पे ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट सेलेक्ट द ऑड वन विद रिस्पेक्ट टू हेटेरोपॉलीमर्स। तो यहां पे आपको पता है कि आरएनए जो है हेटेरोपॉलीमर है, इंसुलिन हेटेरोपॉलीमर है, लेकिन जो सेलुलोज है दिस इज नॉट हेटेरोपॉलीमर, ये होमोपॉलीमर है ना। किस चीज़ का बना हुआ है, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स का बना हुआ है ना, रिपीटिंग ग्लूकोज यूनिट्स हैं, बाकी सारे डिफरेंट मोनोमर्स के वो हैं। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ न्यूक्लियोसाइड। तो न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस। तो 106 का क्वेश्चन देखें तो यहाँ पे ऑप्शन 3 जो थाइमीन है ये न्यूक्लियोसाइड नहीं है, ये विटामिन है। दिस वन इज अ विटामिन। कौन सा विटामिन, B1, विटामिन B1 है ये, ठीक है। सो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, ऑल ऑफ द गिवन एलिमेंट्स फॉर्म हाई परसेंटेज वेट ऑफ अर्थ क्रस्ट इन कंपैरिजन टू ह्यूमन बॉडी एक्सेप्ट। किस चीज़ का वेट ज़्यादा होता है, तो कार्बन का जो वेट है अर्थ क्रस्ट से ज़्यादा होगा। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, कोफैक्टर्स प्लेज अ क्रूशियल रोल इन द कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जो है ये ठीक है, assertion इज ट्रू। कैटालिटिक एक्टिविटी इज लॉस्ट व्हेन द कोफैक्टर इज रिमूव फ्रॉम द एंजाइम। अगर कोफैक्टर को हटा दो तो कैटालिटिक एक्टिविटी लॉस हो जाती है, क्योंकि उसको उस एंजाइम को एक्टिव करने के लिए हम कोफैक्टर्स का यूज करते हैं। तो ये भी ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन 1 जो है इज द राइट आंसर। Next one is an amino acid under certain condition would have both positive and negative charges simultaneously in the same molecule. Such a form of amino acid is called as। तो बच्चे ये क्या होता है, ये ज्विटर आयन कहते हैं इसको। जब यहाँ पर जब नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज दोनों हों, है ना। तो दिस वन इज कॉल्ड एज ज्विटर आयनिक फॉर्म। When a tissue is fully burned, ash is obtained which contains all of the following substances except क्या प्रेजेंट नहीं होता, कार्बन प्रेजेंट नहीं होता है ना। कार्बन क्योंकि रिलीज हो जाता है, रिलीज्ड एज CO2, है ना, क्योंकि ड्यूरिंग बर्निंग, और इसलिए ऐश में प्रेजेंट नहीं होता है। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, मैच द फॉलोइंग है। सेलुलोज क्या है, इट डज नॉट कंटेन कॉम्प्लेक्स हेलिसेस एंड कैन नॉट होल्ड आयोडीन। तो यहाँ पे ए आ जाएगा। स्टार्च जो है ये विथ आयोडीन ब्लू इन कलर, इस तरीके से स्टार्च का हेलिकल स्ट्रक्चर होता है ना, और यहाँ पे आयोडीन इसके हेलिक्स में जाके बच जाता है, बाउंड कर जाता है। तो बी यहाँ पे आ जाएगा। काइटिन क्या है, एक्सोस्केलेटन होता है अर्थ्रोपोड का। और ग्लाइकोजन क्या, स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी इन द एनिमल्स। तो ये डी आ गया। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा ठीक हो जाएगा आपका, ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेज ऑफ सेल साइकिल इज मार्क्ड बाय इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल। कहाँ पे होता है बच्चे कंडेंसेशन, तो प्रोफेज स्टेज में होता है कंडेंसेशन। द फ्रूट फ्लाई है 8 chromosomes, 2 in each cell. During zygotic stage of meiosis 1, what would be the number of bivalents or the tetrads? तो यहाँ पे मियोसिस 1 अगर होगा तो होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर कर लेंगे और 4 बाइवेलेंट बनाएंगे। ईच बाइवेलेंट हैज 2 क्रोमोसोम्स। तो यहाँ पे ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। आंसर क्या है, 4। नेक्स्ट देखिए, आइडेंटिफाई द ऑप्शन विद करेक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ गिवन स्टेजेस ऑफ सेल डिवीजन A एंड B। आप अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पर काइनेटोकोर के साथ आप देख रहे हैं अटैचमेंट हो रहा है ना। तो ये क्या है, प्रोफेज 2 है। और यहां पे ये इक्वेटर पे है, तो ये कैसा है, मेटाफेज 2 है ना।
क्यों पता चला हमें कि ये प्रोफेज 1 एंड प्रोफेज मियोसिस की बात हो रही है? क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं रिकम्बिनेशन हो रखा है, तो रिकम्बिनेशन हो रखा है तो मियोसिस होगा। और यहाँ पे जो क्रोमोसोम्स हैं, अगर पेयर्ड क्रोमोसोम्स होते तब प्रोफेज 1 एंड मेटाफेज 1 की बात होती, लेकिन यहाँ पे तो ये सिंगल सिंगल क्रोमोसोम्स हैं, नॉट होमोलोगस, रिकम्बाइंड है। लेकिन तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा ठीक आ जाएगा बेटा आपका? ऑप्शन 4, ए इज प्रोफेज 2 एंड बी इज मेटाफेज 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू फॉर मेटाफेज एक्सेप्ट। मेटाफेज में सेंट्रल प्लेट पे आ जाता है ना, इक्वेटर पे आ जाता है। तो कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम इज कंप्लीटेड, ठीक है, कंप्लीट हो चुका होता है यहाँ पे। स्पिंडल फाइबर अटैच टू स्मॉल डिस्क शेप स्ट्रक्चर ऑफ द क्रोमोसोम, बिल्कुल ठीक है, काइनेटोकोर कहते हैं इसको, काइनेटोकोर के साथ करेगा, ये भी ठीक है। क्रोमोसोम्स आर मूव टू स्पिंडल इक्वेटर एंड गेट अलाइंड अलोंग मेटाफेज प्लेट थ्रू स्पिंडल फाइबर्स टू बोथ प्लेट्स, ये भी ठीक है। क्रोमोसोम्स क्लस्टर एट अपोजिट स्पिंडल पोर्स एंड देयर आइडेंटिटी इज लॉस्ट एज डिस्क्रीट एलिमेंट्स। तो बच्चे ये स्टेटमेंट जो है वो आपका क्या बता रहा है? ये टीलोफेज बता रहा है, टीलोफेज स्टेज और नॉट मेटाफेज, है ना। तो ड्यूरिंग मेटाफेज क्रोमोसोम्स अलाइड एट द स्पिंडल अलाइन करता है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन 4 जो है आपका राइट आंसर है, इट इज नॉट ट्रू फॉर मेटाफेज। नेक्स्ट देखिए, द एंजाइम्स रिकम्बाइंस इज इन रिकम्बिनेज इज इन्वॉल्व इन विच स्टेज ऑफ द प्रोफेज। तो रिकम्बिनेशन कहाँ पे होता है बच्चे? क्रॉसिंग ओवर कहाँ पे होगा? पैकाइटिन स्टेज में होगा, है ना। क्रॉसिंग ओवर टेक प्लेस, तो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। साइनेप्सिस कहाँ पे होता है? तो साइनेप्सिस जो होगा बेटा, यहाँ पे 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स की बात की जा रही है, नो। तो साइनेप्सिस होता है बच्चे 2 होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में, तो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। एवरेज ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल ऑफ अ टिपिकल ह्यूमन सेल इज कितना होता है? 24 आवर्स का होता है, ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, मैच करना है, तो जीवन फेज क्या होता है? जीवन फेज है इंटरवल है बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। एस फेज क्या है? तो एस फेज है बच्चे डीएनए रेप्लिकेशन टेक प्लेस, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। G2 फेज क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसाइज की करते हैं, तो यहाँ पे सी आ जाएगा। और एम फेज की बात करें तो एम फेज में ड्रामेटिक पीरियड ऑफ द सेल डिवीजन होता है यहाँ पे, तो ये बी आ जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा ठीक है आपका? ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इफ इन अ सेल 28 bivalents are present in prophase 1, then what will be the number of chromosomes in anaphase 2? यहाँ पे प्रोफेज 1 में बाइवेलेंट है 28, तो एनाफेज 2 में कितने होंगे? तो यहाँ पे बच्चे आपको पता है कि अगर इसमें है तो ईच बाइवेलेंट हैज 2 क्रोमोसोम्स, है ना। ईच बाइवेलेंट हैव 2 क्रोमोसोम्स, तो टोटली कितने होंगे? एनाफेज में 56 क्रोमोसोम हो जाएंगे, 56 क्रोमोसोम हो जाएगा। तो यहां पे आपका ऑप्शन 3 जो है इज द राइट आंसर, 56 आ जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द साइट ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेंट्रियोल डुप्लीकेशन इज रिस्पेक्टिवली। आपको पता है डीएनए रेप्लिकेशन जो है वो एस फेज में होता है ना, न्यूक्लियस में होगा, और जो सेंट्रल डुप्लीकेशन होता है वो साइटोप्लाज्म में होता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, सेलेक्ट द ऑड वन आउट विद रिस्पेक्ट टू फंक्शन ऑफ मीजोजोम्स। तो मीजोजोम्स किस में प्रेजेंट है? स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया है ना, सेल वॉल एब्सेंट होता है, पैथोजेनिक है और एनारोबिक रेस्पिरेशन करता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? दे डिक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड एंजाइमेटिक कंटेंट। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। मीजोजोम्स जो है आपका दैट इज माइकोप्लाज्मा। मीजोजोम्स जो है वो इनफोल्डिंग होती है आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, तो ये सेल वॉल फॉर्मेशन भी कराता है, डीएनए रेप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूशन भी कराता है डॉटर सेल का, रेस्पायरेशन एंड सिक्रेशन प्रोसेस भी कराएगा। तो बेसिकली दे इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉर एंजाइमेटिक एक्टिविटी, डिक्रीज नहीं करता है ना।
दिस इंक्रीज द सरफेस एरिया। तो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच विद रिस्पेक्ट टू शेप ऑफ बैक्टीरिया। बैसिलस जो है वो रॉड लाइक दिया गया है, ठीक है। कॉकस जो है स्पेरिकल, ये भी ठीक दिया गया है। विब्रियो कॉमा शेप, ये भी ठीक है। स्पाइरलम जो होता है बच्चे स्पाइरल शेप्ड होता है। दीज आर स्पाइरल शेप। तो यहां पे ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। इनकरेक्ट है। सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। कौन से होते हैं? राइबोसोम्स होते हैं। प्रोकैरियोटिक में 70S, यूकैरियोटिक में 80S। तो यहां पे आपका ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट फॉर द माइटोकॉन्ड्रिया। तो द आउटर कंपार्टमेंट इज फिल्ड विथ डेंस होमोजेनस सब्सटेंस कॉल्ड एज मैट्रिक्स। तो बच्चे ये आउटर को नहीं करता है, इनर कंपार्टमेंट को फिल करता है, तो ये गलत है। नेक्स्ट देखिए, द इनर मेम्ब्रेन फॉर्म्स अ नंबर ऑफ इनफोल्डिंग्स कॉल्ड एज मीजोसोम्स। तो यहां पर जो बात आ रही है ये स्टेटमेंट ठीक है ना? The two membranes have their own specific enzymes associated with the mitochondrial functions. यहाँ बच्चे मीजोसोम्स दिया गया है, इनर मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया की बात की जा रही है, तो यहाँ पर ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। मीजोसोम्स किसकी इनफोल्डिंग होती है? मीजोसोम्स इनफोल्डिंग होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। यहाँ पे तो माइटोकॉन्ड्रिया की बात की जा रही है, तो ये भी गलत है। नेक्स्ट है द टू मेम्ब्रेन हैव देयर ओन स्पेसिफिक एंजाइम्स विद द माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन, ये स्टेटमेंट ठीक है। एंड माइटोकॉन्ड्रिया आर द साइट्स ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, ये भी ठीक है। द मैट्रिक्स ऑल्सो पोजेस सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल, अ फ्यू आरएनए मॉलिक्यूल्स। राइबोसोम्स बच्चे 70S होता है, 80S नहीं होगा, है ना। एंड द कंपोनेंट रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स। तो द मैट्रिक्स होता है, इट कंटेन्स डीएनए आरएनए राइबोसोम 70S एंड कंपोनेंट्स फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। तो ये भी गलत है। तो ऑप्शन सी एंड डी जो है ये दो ठीक है स्टेटमेंट है। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स। तो क्या काम है गोल्जी कॉम्प्लेक्स का? फॉर्मेशन करता है सेक्रेटरी वेसिकल्स का। बाकी दिया है मेजरली इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कराता है रफ। एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड भी नहीं कराएगा। सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स एंड स्टेरॉइड्स SCR कराते हैं, ये भी गलत है। ये SCR का काम है, ये रफ ER का काम है ना। तो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, सेलेक्ट द करेक्टली मैच्ड पेयर दिया गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे लेमन ग्रास जो है वो एसेंशियल ऑयल्स है, ये स्टेटमेंट ठीक है। बाकी अगर हम एंथोसियानिन की बात करें तो ये पिगमेंट्स होते हैं। कैरोटिनॉइड्स की बात करें तो ये भी पिगमेंट है। और रेसिन की बात करें तो ये टॉक्सिक प्रोटीन है, इट इज नॉट अ ड्रग। तो बाकी तीनों तो गलत है। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द ऑप्शन विथ ऑल द करेक्ट स्टेटमेंट। तो क्या दे रहा है यहाँ पे? अल्फा अमीनो एसिड्स आर सब्स्टिट्यूटेड मिथेन्स, बिल्कुल ठीक है। सब्स्टिट्यूटेड मिथेन्स होते हैं कार्बन COOH NH2H और R ग्रुप, है ना, सब्स्टिट्यूटेड मिथेन है। तो ये स्टेटमेंट तो ठीक है। बाकी अगर आप देखें, अमीनो एसिड्स आर क्लासिफाइड ओनली ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ अमीनो ग्रुप प्रेजेंट इन देयर स्ट्रक्चर, ये गलत है ना। यहां पर ये भी गलत होगा। साइड चेन के बेसिस पे होते हैं वो, जो वेरिएबल ग्रुप है। देयर आर ओनली 20 अमीनो एसिड प्रेजेंट इन डिफरेंट प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, तो ये स्टेटमेंट भी ठीक है। सी इज ऑल्सो राइट। हाइड्रोक्सी मिथाइल इज द फंक्शनल R ग्रुप इन एलेनिन। तो यहां पे बच्चे ये एलेनिन में नहीं होता, सीरीन में होता है, नॉट एलेनिन। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। तो यहां पे सही कौन सा आ गया? A and C आर करेक्ट। तो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए,
रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम ऑप्शंस गिवन बिलो। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस दिए गए हैं। एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थायमिन आर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड प्रेजेंट इन न्यूक्लिक एसिड, ट्रू स्टेटमेंट। डाइटरी प्रोटीन्स आर सोर्स ऑफ असेंशियल अमीनो एसिड, बिल्कुल ठीक है, जो असेंशियल है वो हमें डाइट से चाहिए होता है और जो नॉन असेंशियल है वो हमारी बॉडी खुद से बनाती है। हीमोग्लोबिन इज एन एग्जाम्पल ऑफ टर्शरी कन्फिग्रेशन ऑफ प्रोटीन, टर्शरी नहीं होता बच्चे, क्वाटनरी होता है। एंड कोलेजन इज द मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन इन द होल ऑफ द बायोस्फीयर, तो होल बायोस्फीयर में नहीं होता है, एनिमल वर्ल्ड में होता है बच्चे, हाँ। तो यहां पर रुबिस्को है, ये रुबिस्को है मोस्ट एबंडेंट, तो ये भी स्टेटमेंट गलत है। तो ऑप्शन कौन सा ठीक हो गया? फर्स्ट एंड सेकेंड आर करेक्ट, तो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, हीमोग्लोबिन एग्जिबिट क्वाटनरी स्ट्रक्चर ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये ठीक है, क्वाटनरी स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का हीमोग्लोबिन। एंड स्टेटमेंट 2, एन एडल्ट ह्यूमन हीमोग्लोबिन कंसिस्ट ऑफ 4 सब यूनिट्स, 2 ऑफ दीज आर आइडेंटिकल टू ईच अदर। 2 अल्फा चेन्स होते हैं, 2 अल्फा 2 बीटा चेन्स, तो ये स्टेटमेंट भी ठीक है, तो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, चूज द ऑड वन आउट फॉर द पॉलीमर्स, पॉलीमर्स की बात की जा रही है, तो यहां पे बच्चे लिपिड्स जो है दे आर नॉट पॉलीमर्स, वो फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल्स के बने होते हैं, बाकी सारे के सारे क्या हैं? प्रोटीन, पॉलीसैकेराइड्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स क्या हैं? ये आपके पॉलीमर्स। टेट्राड इज मेड अप ऑफ, टेट्राड किस चीज का बना होता है? तो टेट्राड इट कंसिस्ट ऑफ 2 होमोलोगस क्रोमोसोम्स ईच विथ 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स फॉर्मिंग अ टोटल ऑफ 4 क्रोमैटिड्स। तो यहां पे आपका ऑप्शन 2 जो है इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन विच ऑफ द गिवन स्टेजेस ऑफ एम फेज स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर डज नॉट अकर बट स्लोज पोलवर्ड मूवमेंट ऑफ द क्रोमोसोम्स। तो स्प्लिटिंग नहीं हुई है सेंट्रोमियर की, लेकिन पोल्स की तरफ मूवमेंट हो गया है क्रोमोसोम्स का, तो यहां पे आपका किस में होगा? एनाफेज 1 में होगा। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। आइडेंटिफाई द इवेंट दैट डज नॉट टेक प्लेस ड्यूरिंग द टीलोफेज ऑफ माइटोसिस, टीलोफेज के टाइम पे क्या नहीं होता है? तो क्रोमोसोम्स क्लस्टर एट अपोजिट स्पिंडल पोल्स एंड देयर आइडेंटिटी इज लॉस्ट एज डिस्क्रीट एलिमेंट, ये होगा। न्यूक्लियर एनवेलप डेवलप्स अराउंड द क्रोमोसोम्स क्लस्टर एट ईच पोल फॉर्मिंग 2 डॉटर न्यूक्लियाई, ये भी ठीक है। न्यूक्लियोलस गोल्जी कॉम्प्लेक्स एंड ईआर रिफॉर्म्स, ये भी ठीक है। सेंट्रोमेयर स्प्लिट एंड क्रोमैटिड्स सेपरेट, तो बच्चे ये यहां पे नहीं होता है ना? ये कहां पे होगा? एनाफेज स्टेज में होगा, एनाफेज, नॉट टीलोफेज। तो ये स्टेटमेंट जो है ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, ड्यूरिंग डिप्लोइडिंग सेपरेशन ऑफ 2 होमोलोगस क्रोमोसोम्स एक्सेप्ट इन द रीजन ऑफ क्रॉसिंग ओवर इज ड्यू टू, तो किसकी वजह से होता है बच्चे? ये डिसोल्यूशन ऑफ साइटोप्लाज्मिक कॉम्प्लेक्स बिटवीन द 2 होमोलोगस क्रोमोसोम्स की वजह से होता है, तो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, द राइबोसोम्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट आर कंपोज्ड ऑफ 2 सब यूनिट्स, दोज आर, तो क्लोरोप्लास्ट का बना होता है 70S, और 70S आपको पता है ये बना होता है 50S प्लस 30S के कॉम्बिनेशन से, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा? ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। 50S लार्जर सब यूनिट एंड 30S स्मॉलर सब यूनिट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ बैक्टीरियल फ्लैजेलम, तो बैक्टीरियल फ्लैजेलम जो होता है ये 3 चीजें होती हैं, ये बेसल हुक है, बेसल बॉडी है, ये हुक है, और ये फिलामेंट है ना? तो यहां पर ये बेसल बॉडी, ये हुक और ये फिलामेंट, तो यहां पर ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, बट पिलाई इज फॉर एंकरेज। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज करेक्ट फॉर द एंजाइम्स ऑफ लाइजोजाइम्स, तो लाइजोजाइम्स के लिए क्या ठीक है? लाइजोसोम्स जो होते हैं वो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं जो बायोमॉलिक्यूल्स का ब्रेक डाउन करते हैं, है ना? तो यहां पे हाइड्रोलिटिक होगा और एक्टिव होगा एट एसिडिक पीएच, कितने? उस पे अराउंड 4.5 to 5 जो है इस पीएच पे ये
मेंटेन रहता है। तो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। तो यहां पर डिफरेंट कोड्स दिए गए हैं, तो देखेंगे। तो करेक्ट स्टेटमेंट है, क्या क्या पूछा गया है, स्क्लीडन स्टडीज वर बेस्ड ऑन डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट सेल्स एंड टिश्यूज। ये स्टेटमेंट ठीक है, स्क्लीडन ने प्लांट सेल पे काम किया था, श्वान ने एनिमल सेल्स पे काम किया था। एन इनकम्प्लीट सेल स्ट्रक्चर डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग, ये भी ठीक है। सेल्स ऑफ प्लांट टिश्यू आर ऑफन कनेक्टेड विथ वन अनदर थ्रू साइटोप्लाज्मिक ब्रिजेस कॉल्ड एज प्लाज्मोडेस्माटा, ये भी ठीक है, कनेक्शन इज कॉल्ड एज प्लाज्मोडेस्माटा। ह्यूमन चिक सेल्स डू नॉट पोजेस अ सेल वॉल, ये भी ठीक है। तो ये चारों ऑप्शंस ठीक हैं, तो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। स्टेटमेंट 1, 2, 3 एंड 4 आर करेक्ट स्टेटमेंट्स। नेक्स्ट है ट्रांसफेस ऑफ गोल्जी अपैरेटस। तो जो ट्रांसफेस होता है ये क्या करता है, इट रिलीजेज गोल्जन वैक्यूल्स और वेसिकल्स, रिलीज करता है। तो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर।